नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ज्ञान केंद्र पे। पिछले वीडियो में हम लोग पार्ट 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन अध्याय पढ़ रहे थे। इसमें लगभग हम लोग 4 से 5 लेक्चर अभी कर चुके हैं, जिसमें आप लोग को संपूर्ण नोट्स, जिससे आप बिहार बोर्ड की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। आप चैनल के प्लेलिस्ट क्लास 12th बायोलॉजी नोट्स वाले सेक्शन में जाके हमारी सारी वीडियो देख सकते हैं। अभी कल के इस वीडियो में इन सभी का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने केंद्रकीय भ्रूणपोष किसे कहते हैं यहाँ तक पढ़ा था। अब आगे कोशिकीय भ्रूणपोष किसे कहते हैं यह पढ़ेंगे। तो कोशिकीय भ्रूणपोष में प्राथमिक भ्रूणकोष केंद्रक के प्रत्येक विभाजन के बाद कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, अतः बहुकोशिकीय भ्रूणपोष बन जाता है। जब कोशिकीय भ्रूणपोष में प्राथमिक भ्रूणकोष के प्रत्येक विभाजन होता है, प्राथमिक जो भ्रूणकोष होता है उसका विभाजन होता है तथा कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है, उसी को हम लोग बहुकोशीय भ्रूणपोष कहते हैं। जिस प्रकार आप लोग इस संरचना में देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो ये वाला संरचना है इसे युग्मनज बोलते हैं, और एक जो डॉट के रूप में है इसको PEN बोलते हैं। यहाँ पे यह विभाजित होकर 2 हो गया है, यहाँ पे भी ये 2 विभाजित हो गया, लेकिन अलग अलग बीच में से टुकड़ा कट गया है। अब उसके बाद ये आगे चल करके बहुत सारे भ्रूणपोष का निर्माण कर दिया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बहुत सारी कोशिका भित्ति का निर्माण कर दिया है, इसलिए इसे बोलते हैं बहुकोशिकीय भ्रूणपोष का यह निर्माण कर दिया है। अब हेलोबियल या मध्य भ्रूणपोष किसे कहते हैं, तो केंद्रकीय भ्रूणपोष तथा कोशिकीय भ्रूणपोष के मिला जुला भाग को हेलोबियल भ्रूणपोष कहते हैं। केंद्रकीय भ्रूणपोष तथा कोशिकीय भ्रूणपोष के मिले जुले भाग को क्या बोलते हैं, हेलोबियल भ्रूणकोष कहते हैं। बीज का निर्माण कैसे होता है, तो दोहरा निषेचन के फलस्वरूप बीजांड में कई परिवर्तन होते हैं, जिससे बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। दोहरा निषेचन जब होता है तो बीजांड से ही आप लोग जानते हैं कि बीज का निर्माण होता है, तो जिससे बीजांड बीज में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, उसी को बीज का निर्माण वाला प्रक्रिया है। बीज के अध्यावरण बीज के बीज आवरण बनाता है। बीजांड के जो अध्यावरण होता है वही क्या बनाता है, बीज आवरण बनाता है, जिसमें बाह्य अध्यावरण टेस्टा का निर्माण करता है तथा अनंत अध्यावरण टेगमैन का निर्माण करता है। जिसमें जो बाह्य अध्यावरण है, बाह्य अध्यावरण किसका निर्माण करता है, टेस्टा का, और जो अंत अध्यावरण है वह टेगमैन का निर्माण करता है। भ्रूणकोष के आधार पर बीज का प्रकार, तो भ्रूणकोष के आधार पर बीजों का प्रकार में पहला आता है भ्रूणकोषीय बीज, जिसे एल्बुमिनस बीज भी कहते हैं। दूसरा आता है अभ्रूणपोषीय बीज, जिसे गैर एल्ब्यूमिनस बीज भी कहते हैं। भ्रूणपोषीय बीज किसे कहते हैं, तो भ्रूणपोषीय बीज में भ्रूणपोष पाया जाता है। भ्रूणपोषीय बीज में क्या पाया जाता है, भ्रूणपोष पाया जाता है। भ्रूणपोषीय बीज के बीजपत्र पतले होते हैं, और जो भ्रूणपोषीय बीज के जो बीजपत्र होते हैं वह पतले होते हैं, और एक बीजपत्री पादप के उदाहरण होते हैं गेहूँ, मक्का, धान तथा नारियल। अभ्रूणपोषीय बीज क्या है, तो इसमें भ्रूणपोष नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि वृद्धि करता हुआ भ्रूण के द्वारा पूर्णतः भ्रूणपोष का उपयोग कर लिया जाता है। अभ्रूणपोषीय बीज का बीजपत्र मोटा होता है। जो अभ्रूणपोषीय जो बीज होता है उसका जो बीजपत्र होता है वह मोटा होता है, जैसे कि आम, चना, मटर या सरसों। फल का निर्माण कैसे होता है या फल का विकास कैसे होता है, तो दोहरा निषेचन के बाद अंडाशय से फल विकसित होता है, या परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं। जब अंडाशय परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो उसी को फल कहते हैं। अंडाशय का भित्ति फल
का भित्ति बनाता है। अंडाशय का जब भित्ति होता है वो फल का भित्ति बनाता है तथा फल की भित्ति को क्या बोलते हैं हम लोग? फल भित्ति। फल भित्ति किसे कहते हैं? तो फल का जो भित्ति होता है उसी को फल भित्ति कहते हैं। फल भित्ति को मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं। पहला बाह्य फल भित्ति जिसको अंग्रेजी में एडिकॉप कहते हैं, दूसरा मध्य फल भित्ति जिसे मेसोकॉप कहते हैं, तीसरा अंतः फल भित्ति जिसे इंडोकॉप कहते हैं। फल के प्रकार 3 प्रकार के, एक तो सत्य फल, दूसरा असत्य फल, तीसरा अनिषेक फल। सत्य फल को अंग्रेजी में ट्रू फ्रूट, असत्य फल को फॉल्स फ्रूट और इसी असत्य फल को हम लोग मिथ्या फल, कूट फल, आभासी फल भी कहते हैं। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं इसका पर्यायवाची अगर आप लोग पढ़े होंगे तो असत्य को मिथ्या भी कहा जाता है, असत्य को कूट भी कहा जाता है, असत्य को आभासी भी कहा जाता है। इसलिए असत्य फल को मिथ्या फल, कूट फल तथा आभासी फल कहते हैं। तीसरा होता है अनिषेक फलन फल। अब हम लोग यह जानते हैं कि सत्य फल किसे कहते हैं। तो ऐसे फल जो केवल अंडाशय से बना होता है, ऐसा फल जो केवल अंडाशय से बना होता है उसे सत्य फल कहते हैं, जैसे कि आम, नींबू, तरबूज। असत्य फल किसे कहते हैं? तो ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन, बाह्य दलपुंज, तलपुंज इत्यादि भी भाग लेता है उसे असत्य फल कहते हैं, जैसे सेब, स्ट्रॉबेरी, बैगन, टमाटर, मिर्च इत्यादि। वैसे को जैसे कि आप लोग बोल सकते हैं बैगन का देखे होंगे उस प्रकार से इस पर ऐसी संरचना होती है और यहाँ पे कुछ ऐसे हरे हरे लगे रहते हैं। तो यह क्या होता है? बैंगन में उसी को बोलते हैं असत्य फल, अर्थात वो जो दलपुंज होता है या पुष्पासन पर क्या होते हैं? स्थित होते हैं। तीसरा होता है अनिषेक फलन फल। ऐसे फल जिनका निर्माण बिना निषेचन के होता है, उनमें निषेचन नहीं होता, उन्हें अनिषेक फलन फल कहते हैं। अनिषेक फलन फल में बीज नहीं पाया जाता है। जो अनिषेक फलन फल होता है उसमें बीज नहीं पाया जाता है, जैसे केला में बीज नहीं पाया जाता है, बीज रहित अंगूर में बीज नहीं पाया जाता है। जैसे कि अभी तो कई सारे अंगूर के वैरायटी ऐसे आ गए हैं जिसमें बीज पाया जाता है। पहले बीज पाया जाता है, जो प्राकृतिक होते हैं इसमें बीज पाया जाता है, और लेकिन जो अभी मानव के द्वारा बनाया गया है अर्थात उसमें कुछ प्रयोग करके जो बनाया गया है उसमें बीज नहीं पाया जाता है। तो बीज रहित अंगूर क्या है? अनिषेक फलन, जिसमें बीज नहीं पाया जाता। असंजनन, बिना अर्धसूत्री विभाजन के या बिना निषेचन के बीज बनने की प्रक्रिया को असंजनन, बिना जिसमें अर्धसूत्री विभाजन भी ना हो या निषेचन भी ना हो और उससे ही बिना निषेचन के ही बीज बन जाए उसे बोलते हैं असंजनन। जैसे कि एस्ट्रेसिया तथा घास। बहुभ्रूणता किसे कहते हैं? तो एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं उसे बहुभ्रूणता कहते हैं। एक तो बीजांड या बीज में एक से अधिक जो भ्रूण पाए जाते हैं उसी को बहुभ्रूणता कहते हैं। जैसे कि एक से अधिक क्या पाए जाते हैं? बीज पाए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? बहुभ्रूणता बोलते हैं। जैसे कि नींबू में जो सिट्रस नींबू होता है उसमें देखिएगा बहुत सारे बीज पाए जाते हैं। आम में एक ही बीज, एक प्रकार से कह सकते हैं एक बीजांड या बीज में एक से अधिक बीज पाए जाएं, एक से अधिक भ्रूण पाए जाएं, उसे बहुभ्रूणता कहते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। अभी तक हम लोग ने क्लास 12 बायोलॉजी नोट चैप्टर 2 पूरा ख़त्म कर लिया है। इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग अभ्यास के प्रश्न का उत्तर देखेंगे, अभ्यास के प्रश्नों का हल देखेंगे। धन्यवाद।